हमारी बेटी। मैं यही कह रही हूँ, आप मुझे बता दें, इनको कोर्ट में पेश कर दिया जाए, लेकिन आप मुझे बताएंगे ठीक है, कैसे फेस करें, आप मुझे बताएंगे कैसे फेस करें। रिकॉर्डिंग पे। अस्सलाम वालेकुम जी, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ जहांज़ेब अब्बासी। इस वक्त हम शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर इस वक्त एहतजाजी धरना साजिद गोंदल के अहल खाना की जानिब से दिया जा रहा है। उनकी तरफ से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त भी हम आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी की नफरी ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त ये मनाज़िर रेड जोन के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, दूसरी जानिब यहाँ पे साजिद गोंदल जो कि SCCP के मुलाजिम थे, वो उनके अगवा के हवाले से मुजाहरा हो रहा था। तो उस वक्त इस मुजाहिरीन जहाँ पे जो मुजाहरा हो रहा है, इस दौरान में आपने देखा है कि सिक्योरिटी की एक तादाद जो है, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने सिक्योरिटी की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त साजिद गोंदल की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या करना है। मैडम ये बताएं कि लापता अफराद कमीशन ने भी इस हवाले का नोटिस लिया है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, नहीं बात नहीं करनी, नहीं और नहीं उठवाते। मामले का हम उसी दिन से आराम से सो नहीं सके। इसीलिए हम लोग देखिए आपसे बदतमीजी नहीं कर, एक आम शहरी है, हम कोई हमारा ये राइट है, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा ये राइट है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमसे आके बात करें। 4 दिन से मैं स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। 12-1 बजे ये ज़बरदस्ती स्लीपिंग पिल्स देती हैं, 4 बजे मैं दोबारा उठी होती हूँ। मुझे बताएं इसको मैं क्या जवाब दूँ? जो बाप के साथ सोती है, बाप के साथ नाश्ता करती है, खाना खाती है, इसको क्या जवाब दूँ? कम से कम आप मुझे बताएं, आप उन्हें कोर्ट में ले आए। मैं बार यही बात कह रही हूँ कि 7 इदारे में वो जॉब करते हैं, कि 7 सितारे से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, इसकी रिप्यूट का पता करवाया जाए, सब चीज़ों को, हर चीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। आप इसमें जो सहाफ़ी, अगर आप कहते हैं उससे राब्ते में थे, जो लोग भी कहते हैं, आप उन सहाफ़ियों को भी सामने लेकर आए। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सहाफ़ियों का भी नाम उनका लूँगी। अगर किसी ने साजिद पे ये इल्ज़ाम फेंका है तो ये उसने बड़ी ज़ाती दुश्मनी की है, क्योंकि साजिद का, आप नदीम मलिक का व्यूज़ पढ़ सकते हैं, कल जो दुनिया चैनल पर चलाएंगे, आप ये देख सकते, उनके व्यूज़ सुन सकते हैं। अगर सीनियर सहाफ़ी साजिद की कलेक्टर के बारे में ये बात कह रहे हैं तो पीछे आप मुझे बताएं उनके ऊपर कौन सा केस रह जाता है? कोई केस नहीं रहता। DI साहब ने आज 5 बजे टाइम दिया हुआ DI साहब के अंदर में अपने IC साहब को DI साहब ने अब 5 बजे का टाइम दिया है। तो अगर एक दफ़ा उनसे मिलने आपके कंसर्न देते हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये मैं आपको ये इंसान नहीं करवा सकता, पुलिस के पास तो नहीं है, अगर पुलिस के पास होते तो हम तो प्रोड्यूस कर देते, ठीक है। दूसरी जो साइड हमारी है इसकी इन्वेस्टिगेशन, हम उसमें 100% अपनी जो है ना पूरी एफर्ट कर रहे हैं। आज आपको मैं खुद बता दूंगा कि हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी मीडिया के सामने ये कहा, बिहाइंड द पिक्चर हो सकता है वो एफर्ट कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता अभी तक। मैंने आपके किसी बंदे पे कोई ब्लेम नहीं दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं खड़े होकर हम आपको तो रिक्वेस्ट ये है कि 5 बजे आप आ जाए हमारे पास। ठीक है। G8 फील्ड ऑफिस, अभी हम आप लोगों के साथ चले जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना आपके जो ब्रदर है उनके किधर है? ये ब्रदर है उनके, ये सारे भाइयों के खड़े। मैं गया हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर, शहजाद टाउन के अंदर, शोपुर से आने वाला बंदा, मुझे पता है कहाँ कैमरे लगे। आपके थाने से बंदा गया मेरे साथ कि जी हमने कैमरे देखे हैं, उसने उसको कैमरे का पता ही नहीं है कि लगा क्या है। तो आपने तो हम दिखा रहे हैं कि ये साजिद गोंदल की गाड़ी जा रही है, ये साजिद गोंदल खड़ा है, ये हमें क्या दिखाया आप लोगों ने? हमें क्या दिखाया, क्या बताया? अब 5 भाई हैं, 5 के 5 मुलाजम है, कोई फारूक बंदे नहीं है कि आके आप लोग जलील करें हमें। यार मैं समझता हूँ आपके हालात थोड़ा सा टाइम 5 बजे DI साहब ने कहा, आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ा सा 5 बजे
पंजाब में G8 आने 15 के फील्ड ऑफिस अभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम ठीक है ठीक है। अच्छा वो मतलब मुनासिब नहीं है अभी ठीक है। इस टाइम जो है ना ये सारी चीज़ें डिस्कस करना ठीक है। आपको सारी प्रोग्रेस को करना ठीक है ठीक है। आप 5 बजे का सर से नंबर वगैरह करते हैं ना ताकि यार हम राब्ते में एक हम राब्ते में कैसे राब्ते में रहेंगे? आपके ब्रदर का हमारे पास कॉन्टैक्ट अच्छा, तो आज ऑफिस में ऐसा जो खुद आ जाएगा ऐसा जो खुद आपको लेके आ जाएगा ठीक हो गया वो नहीं, हम अपनी गाड़ी में आएंगे, अब हमें उठा के पता नहीं कहाँ भेज दें। नहीं। ना हम नहीं आप लोगों पे किसी पे ट्रस्ट करते। आप कोई और बंदा हाँ भेज जी। देंगे सिविल आदमी भेज देंगे नहीं हम अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। नहीं हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी जी, गाड़ी जी, पे जी। ना आए हम ये कह रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाने ठीक है, के वो लिए। आगे होंगे, हम पीछे नहीं, हैं। हमको पता है गाइड रास्ता में हम खुद ही पहुंच जाएंगे। चलें पहुंच नहीं तो मैं ले आऊँगा। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया थैंक यू क्या इन्होंने यकीनदारी करवाई? आज शाम 5 बजे की मीटिंग में आईजी इस्लामाबाद हमसे कोई नई अपडेट्स उनके पास आई हैं, वो उनसे हमें बाखबर करेंगे। लेट्स सी 5 बजे क्या खबर आई है क्या नहीं आती, उसके बाद डिस्कशन करके। साजिद गोंदल से मुलाकात नहीं कर रही? नहीं वो अभी नहीं, वो कह रहे हैं हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब ये तो आज शाम 5 बजे पता चलेगा कितना वर्कआउट इन्होंने किया। हम तो इनको जी अच्छा कह रहे हैं क्योंकि हम एक मुहज़्ज़ब शहरी हैं, हम तो जी अच्छा कह रहे हैं। आप 5 बजे जाएंगे कहाँ? G8 इनके ऑफिस में, G8 इनका जो ऑफिस है वहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया है। अब तक की पुलिस की तहकीकात से मुतमईन हैं? मैं कैसे मुतमिन हो सकती हूँ? देखें अभी तक तो मैं ही बोल रही हूँ, मेरा गला आपको नज़र आ रहा होगा स्वेलिंग, अभी तक तो मैं ही बोल रही हूँ। अभी तक वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप ये ना करें आप वो ना करें, हम काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अभी तक मुतमिन नहीं हूँ, मैं मुतमिन नहीं हूँ बिल्कुल भी। और 5 बजे भी आप मुतमिन नहीं होती तो उसके बाद क्या लाए फिर आएंगे शाम को हम दोबारा आ जाएंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें काम शहरी हैं, हमें रोक सकता है कोई? हम टैक्स पे करते हैं, हमें कैसे रोक सकता है कोई? हम दोबारा आएंगे और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले बिना नहीं जाएंगे, हम उनसे मिले बिना फिर नहीं जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि वो कोर्ट में आ जाएं, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है जो उन्हें गायब किया हुआ है। अच्छा, लापता अफराद कमीशन ने भी इस मामले को टेकअप किया है, उसको आप कैसे देखती हैं? उन्होंने कोई टेकअप नहीं किया, जस्ट एक मुझे कॉल आ गई थी, उसको मैं अभी तक फॉर्मेलिटी कहूँगी कि हम साजिद गोंदल के हवाले से बात करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, बुध वाले दिन आपने ऑफिस आना है, टाइम हम आपको बता देंगे। आज ट्यूसडे है, अभी तक मुझे वहाँ से दोबारा कोई कॉल नहीं आई, कोई टाइम नहीं बताया गया। कल उन्होंने 8 बजे मुझे की थी, मंडे को सुबह 8 बजे उन्होंने कल मुझे कॉल की थी। अच्छा मैडम ये बताएं कि आमतौर के ऊपर लापता अफराद कमीशन लापता अफराद के जो केसेस होते हैं वो उनकी इतनी लंबी तारीखें नहीं पड़ती। 10 दिन का टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। जी। एक किसी शख्स की ज़िंदगी का मामला है, 10 दिन का टाइम देना हाई कोर्ट की तरफ से, इसको कैसे देखती हैं? नाकाम देख रही हूँ ना, आप देखिए मैं नाकाम, मैं क्यों आज तड़प के आई हूँ यहाँ पे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट का एहतराम नहीं किया। पाकिस्तान को ये इस वक्त सब इंटरनेशनल लेवल पे सुना जा रहा है। पाकिस्तान ये रियासत मदीना का शहरी है, एक आम शहरी है। इंटरनेशनल लेवल वो लोग मुझसे रब्ता करें, मुझसे वो आगे डिटेल्स लें। अगर इनसे ये केस नहीं सॉल्व होता, ये इसमें फेल है, वो लोग आगे मुझसे रब्ता करें, वो मुझे बताएं। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने साजिद गोंदल की अहलिया को सुना, हमने कोशिश की कि आपसे तमाम तर तफसील जो है वो आपको आगाह करें। इस वक्त भी इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक नई यकीन दहानी करवाई गई है। 5 बजे का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 बजे हम आपको इस केस के हवाले से जो पुलिस ने अब तक पेशरफ्त की है उससे साजिद गोंदल के जो अहल खाना हैं उनको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब आपने अभी सुना, हमने साजिद गोंदल की जब अहलिया से ये पूछा कि नैब चेयरमैन नैब जो कि लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया है, उसको आप कैसे देखती हैं? तो उनको ये कहना था कि सिर्फ़ फॉर्मेलिटी के लिए कॉल की गई थी। अब तक की पुलिस तहकीकात से अहल खाना मुतमईन नहीं हैं। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले के ऊपर तशवीश का इज़हार कर चुकी है। 10 दिन के बाद इस केस की दोबारा हियरिंग होनी है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि साजिद गोंदल जो है वो बाजियाब होकर अपने अहल खाना के साथ दोबारा शामिल हो जाएंगे और एक आम ज़िंदगी गुजारेंगे।
रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से जहांजेब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद इस हवाले से अपडेट आपको करते रहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।